जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आजकल हम लोग एवरेज पढ़ रहे थे, लेकिन आज कुछ नया करते हैं और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। और एग्ज़ाम में ये त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आता है, ट्रिगोनोमेट्री ये ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, त्रिकोणमिति, और इससे एक क्वेश्चन रहता है। तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अभी थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास संसाधन कम है। तो हम चाह करके भी अच्छा क्वेश्चन नहीं ला पा रहे हैं, और संसाधन नहीं होने की वजह से हमें वीडियो बनाने में भी दिक्कत आती है। थोड़ा सा आप सपोर्ट करेंगे तो आपको अच्छा एक मंच मिल पाएगा। तो ज़रूर आप इसको देखें और समझने की कोशिश करें। एकदम बेसिक से ट्रिगोनोमेट्री हम सीख रहे हैं, तो जो अभी तक ट्रिगोनोमेट्री नहीं समझ पाए हैं जो छात्र, तो ज़रूर यहाँ समझने की कोशिश करें, अपने दोस्तों को भी बताएं। तो ट्रिगोनोमेट्री में देखते हैं कि होता क्या है इसमें, कि दरअसल ये राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉब्लम है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। यदि इसको हम बेहतर जान पाएंगे तो ट्रिगोनोमेट्री को हम समझ पाते हैं। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड ये ट्रिगोनोमेट्री है। तो राइट एंगल ट्रायंगल पहले समझेंगे हम, ये क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल तो उसको कहते हैं जो तीन साइड से घिरा हुआ एरिया होता है, इसको ट्रायंगुलर पोर्शन कहते हैं। ये ट्रायंगल है। तो इसमें क्या होता है कि दो साइड एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, यानी इसको यदि ए मान लें, इसको बी मान लें, ये सी, ए बी सी एक ट्रायंगल है, तो बी एंगल 90 है, यानी एक साइड दूसरे साइड पे क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल होना। तो ये 90 डिग्री का एंगल है। अब इस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाले साइड को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ण। इसको कहेंगे हाइपोटेन्यूज। और अब बचा ये दो साइड। तो दरअसल इसमें क्या होता है कि तीन भुजा, तीन एंगल होते हैं, तीन कोण होता है। तब इस कोण को यदि हम थीटा मान लेते हैं, तो इस कोण के लिए आधार बन जाता है। क्या बन जाता है, आधार। और ये क्या बन जाएगा, क्योंकि एक दूसरे पे लंब है तो ये लंब बन जाएगा। यदि इस एंगल को हमने थीटा माना तो ये आधार बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा। इसको हम बेस कहते हैं इंग्लिश में, और इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी इसमें तीन भुजा कौन कौन हो गया, आधार, लंब और कर्ण। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने कौन सी भुजा है, ये सबसे लंबी भुजा, इसको हम क्या कहेंगे, कर्ण, हाइपोटेन्यूज। और इसको हम H से डिनोट करते हैं, और बेस को हम B से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर को हम P से डिनोट करते हैं। यानी बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, ये तीन भुजाएं होती है। तीन एंगल होता है, एक एंगल इसको हमने थीटा मान लिया है, इसके आधार पे इसको हमने बेस ले लिया, इसको लंब ले लिया। यदि थीटा हम इस एंगल को मान लें, इधर वाले एंगल को, बच्चे दो एंगल थे, एक तो 90 फिक्स है और बचा दो एंगल, इसको यदि थीटा मान लिया तो आधार ये हो गया और लंब ये हो गया। यदि हम इस एंगल को थीटा मान लें, इस एंगल को थीटा मान लें, तो जो इस साइड पे ये एंगल बना हुआ है उसको हम आधार कहेंगे। अब आधार यहाँ ये हो गया और लंब यहाँ पर ये हो गया। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा हमेशा कर्ण होता है, तो ये कर्ण हो गया। यानी जिस एंगल को हम मान लेते हैं वो देखते हैं कि वो किस भुजा पर बना हुआ है। तो इस भुजा पर ये बना हुआ है तो ये आधार हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रायंगल को यदि हम गौर से देखते हैं, यहाँ पर ये थीटा था, तो इस एंगल में थीटा ये था, तो आधार ये बन गया, ये भुजा BC, इस पे बना हुआ है ये। यदि इधर इस एंगल पे हमने बना दिया, इस भुजा पे ये एंगल बना दिया, तो आधार हमारा ये हो गया, लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया। थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जब हम एंगल को चेंज करते हैं तो आधार हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा BC। यदि हम इस एंगल को, ए एंगल को यदि हम थीटा मान लेते हैं, यहाँ पर ये ए है, ए एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो हमारा आधार क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तीन भुजा, तीन कर्ण। अब इसमें क्या होता है कि ये तीनों भुजा में एक रिलेशन होता है एक एंगल के लिए। जैसे इस एंगल के लिए लंब, आधार, कर्ण में क्या होता है, रिलेशन ढूंढते हैं, और उस रिलेशन का हम नाम देते हैं।
जैसे आपने साइन, कॉस, टेन, कॉट ये सब आपने सुना होगा नाम। तो वही चीज़ है कि इस एंगल के लिए इन तीनों भुजाओं में अलग अलग रिलेशन स्थापित होता है, तुलना करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, उसी को एक नाम दे देते हैं। तो वही चीज़ हम सीखेंगे। तो इसको आप देख लीजिए, इसमें हमें सिर्फ समझना था कि आधार किसको कहेंगे, लंब किसको कहेंगे, कर्ण किसको कहेंगे। और मैं ये बता दूं कि ये वीडियो बेसिक है, यानी जो छात्र अभी तैयारी करना शुरू किए हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट बिल्कुल नहीं आता है, तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। तो हम इसके बाद ये बताने की कोशिश करेंगे आपको कि इस रिलेशन को क्या कहते हैं और कैसे बनता है। दरअसल क्या होता है इसमें कि जो तीन साइड है, हमने इस एंगल के लिए इस एंगल को थीटा मान लिया, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। कर्ण को हम क्या लिखते हैं, एच। इसको क्या कहते हैं, कर्ण। इसको लंब कहेंगे, इस एंगल के लिए लंब हो जाएगा। लंब को परपेंडिकुलर पी से डिनोट करते हैं। और इसको आधार, इसको बी यानी बेस कहते हैं। अब इस एंगल के लिए लंब, आधार, कर्ण, ये तीनों भुजाओं में हम अलग अलग रिलेशन स्थापित करते हैं, यानी रेशियो लेते हैं। यानी P और B का रेशियो लेते हैं, P और H का रेशियो लेते हैं, और B और H का रेशियो लेते हैं। तो इसके लिए अलग अलग नाम हैं। तो इसमें क्या है, यदि P और H का रिलेशन लेते हैं, P और H को यदि हम तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, किस एंगल के लिए, तो इस एंगल के लिए। ध्यान में रखना है कि इस एंगल के हिसाब से करते हैं। ये थीटा एंगल, इस थीटा एंगल के लिए AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, AC कर्ण हो जाएगा, और BC क्या हो जाएगा, आधार। तो इस एंगल के लिए यदि P और H का यदि हम रिलेशन लेते हैं, तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो P/H यदि हम रेशियो लेते हैं तो P/H आएगा। अब इसका कुछ नाम देंगे इस एंगल के लिए। इसमें क्या होता है, छह निष्पत्तियां हैं, इसको रेशियोज कहते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्री में क्या है, 6 रेशियोज है। कितना रेशियो है, 6, याद रखेंगे, 6 रेशियोज है। इसके नाम है साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कॉस्केंट। ये 6 निष्पत्तियां हैं, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट और कॉस्केंट। ये 6 रेशियोज हैं, यही 6 रिलेशन है इस एंगल के लिए। P और H में, P और B में, H और B में, B और P में, ऐसे करके। लेकिन ये नाम लंबा लंबा है, इसको शॉर्ट कट में हम लिख देते हैं। साइन को लिख देते हैं SIN साइन, कॉस को लिख देते हैं COS कॉस, टेंजेंट को TAN टेन लिख देते हैं, कोटेंजेंट को क्या लिखते हैं, कॉट लिख देते हैं, सेकेंड को सेक लिख देते हैं, कॉस्केंट को क्या लिख देते हैं, कॉसेक लिख देते हैं। यानी ये एब्रिएटेड फॉर्म है, संक्षिप्त फॉर्म है। पूरा नाम इसका ये है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंट, कॉस्केंट। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कॉसेक, ये लिख देते हैं। अब देखिए कि P और H का रिलेशन हमने लिया, तो P और H का रिलेशन लिया हमने, तो P/H किस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए, इस थीटा यानी BCA एंगल के लिए, जिसको हमने थीटा कहा। इस एंगल के लिए P हो गया, ये H हो गया। तो P और H में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। यानी लंब और कर्ण का जो रिलेशन होता है उसको क्या कहते हैं, साइन। तो यहाँ पे साइन लिख लेंगे, और किस एंगल के लिए, थीटा के लिए, तो थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, P/H। P/H कहने का मतलब कर्ण, लंब बटे कर्ण, क्या लिखेंगे, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा क्या हो गया, P/H। उसी तरह B और H में जब रिलेशन लेते हैं, यानी कंपेयर करते हैं B और H को, रेशियो लेते हैं, तो इसका नाम देते हैं हम क्या, कॉस। क्या नाम देते हैं, कॉस। किस एंगल के लिए, तो थीटा एंगल के लिए, कॉस थीटा B/H। यदि हमारा एंगल चेंज हो जाता है, थीटा यहाँ पर रहता, तब ये आपका लंब हो जाता, ये आधार हो जाता। ये चीज़ ध्यान रखना है सवाल में। कॉस थीटा क्या हो गया, B/H, यानी आधार, आधार बटे कर्ण। और P और B में यदि ले लेते हैं, P और B में यदि रिलेशन लेते हैं, तो इसका नाम देते हैं टेंजेंट टेन थीटा।
इसको कहेंगे आधार लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो ये 3 हमने निकाल लिया। अब यहां पर एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, गौर से देखना आप, कि साइन का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का इन्वर्स कहने का मतलब उल्टा। कैसा उल्टा, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपने पढ़ा होगा। तो साइन का क्या होता है, कॉसेक, याद रखेंगे। साइन का उल्टा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक लिख लो। थीटा तो एंगल लगा देते हैं, जिस एंगल के लिए होता है, साइन का कॉसेक होता है। उसी तरह कॉस का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। और टेन का क्या हो जाता है, टेन का कॉट हो जाता है। तो ये 3 इन्वर्स है, याद रखेंगे। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट। तो ये तो नाम है। ये 6 रेशियोज जो हैं हमने बताया, 6 तरह के रिलेशन इसमें होते हैं किसी एंगल के लिए, थीटा एंगल के लिए। इसका ये संक्षिप्त फॉर्म है। अब इसमें साइन का इन्वर्स कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टेन का कॉट होता है। ये चीज़ लिखा। और हमने यहाँ पर बताया कि लंब और आधार, लंब और आधार में जो रिलेशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, टेन कहते हैं। आधार और कर्ण में जो रेशियो जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉस कहते हैं। और लंब और कर्ण में जो रेशियो होता है उसको हम क्या कहते हैं, साइन कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, साइन का इन्वर्स क्या है, कॉसेक है। यानी इसको उल्टा कर दें, एच को पहले ले लें और पी को बाद में, तो ये क्या बन जाएगा, कॉसेक बन जाएगा। नहीं, कॉसेक थीटा हो गया। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो एच बाई पी हो गया। और कॉस का उल्टा करेंगे, कॉसेक कॉस थीटा, तो इधर भी उल्टा करेंगे। कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक, तो इधर सेक थीटा यदि लिखें तो इधर भी उल्टा करना पड़ेगा, तो एच बाई बी हो जाएगा। उसी तरह पी बाई बी को उल्टा करें, इन्वर्स करें, तो बी बाई पी आ जाएगा। उल्टा मतलब यहाँ पर इन्वर्स करना है, बी बाई पी, तो इसको हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। तो यही 6 रेशियोज हैं। पी और एच का जो रिलेशन आएगा, पी और एच का जो कंपेयर करते हैं, हम तुलना करते हैं, यानी 2 साइड का लंब और कर्ण का, तो उसको हम साइन कहते हैं। किसके लिए, तो थीटा एंगल के लिए। उसी तरह कॉस थीटा, बी और एच का जब कंपेरिजन होगा तो कॉस थीटा बोलेंगे। टेन थीटा पी और बी को बोलते हैं, पी और बी का मतलब परपेंडिकुलर और बेस का जब कंपेरिजन करते हैं तो क्या होता है, टेन थीटा। अब ये 3 आपको याद रखना है, सारे याद रखने की जरूरत नहीं है। यदि आप ये 3 याद रखते हैं तो इसी का इन्वर्स कर देंगे, इन्वर्स मतलब उल्टा कर देते हैं, तो आपको कॉसेक, सेक और कॉट का याद हो जाता है। साइन थीटा पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। यदि आपने ये 3 याद रख लिया तो इसका इन्वर्स आप याद रख सकते हैं, क्योंकि साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक होता है, कॉस का क्या होता है, सेक होता है और टेन का कॉट होता है। तो इसको एक बार देख लीजिए और इसको समझ लीजिए। तो अभी हमने बता दिया कि साइन थीटा को पी बाई एच कहते हैं, यानी राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा एंगल के लिए, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये थीटा एंगल के लिए लंब आधार कर्ण में आपने रिलेशन देखा है, ए बी सी। बी के सामने का साइड को क्या कहते हैं, एच, क्योंकि ये 90 डिग्री का है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाले साइड को कहते हैं, याद रखना है। और जिस भुजा पर ये एंगल बना हुआ है उसको हम थीटा कहेंगे, मान लो, तो ये थीटा जहाँ रहेगा जिस साइड पे, उसको हम आधार कहेंगे। यदि यहाँ पर थीटा है तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, थीटा यहाँ है तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो ये अब इस एंगल के लिए साइन थीटा क्या हो जाएगा, पी बाई एच, तो ये पी हो गया, ये बी हो गया, तो पी बाई एच, कॉस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी। ये 3 चीज़ याद रखना। अब इस 3 से कई तरह के फार्मूला निकलेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में ढेर सारे फार्मूला है, याद करते करते आप थक जाएंगे, फिर भी ख़त्म नहीं होता और पीछे का भूलना शुरू कर देते हैं। यदि आपने एक बार समझ लिया तो खुद आप फार्मूला को रिकॉल करके आप बना सकते हैं, तो आप सवाल बना सकते हैं। तो एक एक करके हम इस फार्मूला को देखेंगे क्या है। तो देखो, अभी बताया हमने कि साइन थीटा का इन्वर्स क्या होता है, साइन थीटा का इन्वर्स होता है कॉस थीटा, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा को कॉसेक थीटा से यदि मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, साइन थीटा को कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है, तो साइन थीटा उसका इन्वर्स हो गया कॉसेक थीटा, यानी साइन थीटा को हम लिखते हैं पी बाई एच और कॉसेक थीटा को क्या लिखते हैं, एच बाई पी, इसका इन्वर्स, यानी एच एच कट गया, पी पी कट गया, यानी 1,
यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। तो एक फॉर्मूला आपका आ गया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या आ गया, 1 आ गया। यानी साइन थीटा को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। उसी तरह कॉस थीटा को उसके इन्वर्स, तो उसका इन्वर्स क्या है, सेक थीटा, तो कॉस थीटा को सेक थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। उसी तरह टेन थीटा को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब देखो यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 हुआ, तो साइन थीटा बराबर आप लिख सकते हैं 1 बाय कॉसेक थीटा। ये एक फॉर्मूला बन गया। जितने हम बॉक्स में लिख रहे हैं सारे फॉर्मूला है, आप सीधा सीधा इसका यूज करते हैं, यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में आप कन्वर्ट करते हैं इस फॉर्मूला की मदद से। सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें वहाँ पर उसको रूप चेंज करना पड़ता है, उसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो आप यहाँ पर सीधा सीधा फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा। क्यों हो जाएगा, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है। जैसे 4x बराबर 1 रहता है तो x बराबर क्या करते हैं, 1/4 करते हैं आप। ठीक उसी तरह साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1 है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा नीचे आ जाएगा। उसी तरह कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन थीटा, यानी साइन थीटा नीचे आ गया। तो इस तरह से ये दो फार्मूला, आपको एक फार्मूला से दो फार्मूला तैयार हो गया। यदि आप एक याद रख लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, यानी साइन थीटा को उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं इन्वर्स से तो 1 आता है। तो दो फार्मूला आपको खुद याद आ जाएंगे, क्योंकि साइन थीटा बराबर 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाय साइन थीटा। जब कभी भी सवाल में ऐसा लगे तो 1 बाय साइन थीटा के बदला में कॉसेक थीटा आप रख करके आगे बढ़ सकते हैं, या फिर कॉसेक थीटा को 1 बाय साइन थीटा करके। उसी तरह अगला एक है कॉस थीटा गुने सेक थीटा। तो कॉस का इन्वर्स क्या होता है, सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय सेक थीटा, है ना। उसी तरह सेक थीटा यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉस थीटा। तो देखिए एक फॉर्मूला आप ये याद रखेंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 होता है, तो कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। तो आपको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये कॉस थीटा इंटू सेक थीटा को याद रखेंगे तो ये दो खुद याद रहेंगे, कॉस थीटा बराबर 1 बाय सेक थीटा और सेक थीटा बराबर 1 बाय कॉस थीटा। साइन कॉस टेन ये क्या होता है, अभी हमने बताया कि ये रेशियोज का नाम है। उसको समझने के लिए हमने यहाँ पे नामकरण किया गया मैथ में। तो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम साइन कॉस टेन लिखते हैं। अब यहाँ पर जैसे हमने बताया टेन थीटा, इसको इसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं कॉट थीटा से, तो कितना आता है, 1 आता है। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाय कॉट थीटा हो जाएगा, है ना। और कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा नीचे आ जाएगा, तो 1 बाय टेन थीटा। तो आप देखिए ये 3 याद रखेंगे तो अगला 2 आपको आसानी से याद रहेगा। तो इस तरह से आप इस फार्मूला को याद रख सकते हैं। तो साइन थीटा को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन का इन्वर्स क्या होता है, कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट होता है। तो इस तरह से आप फार्मूला को याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए एक बार। अब देखिए कुछ और फार्मूले इसमें बनेंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और सवाल आसानी से समझ में आ जाए। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ए एंगल हो गया, ये बी, ये सी। 90 के सामने वाला जो साइड होता है उसको एच कहते हैं। जिस पे एंगल बना होता है जिस साइड पे उसको हम बेस कहेंगे, और दूसरा तीसरा साइड जो बचा उसको क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर कहेंगे। अब अभी हमने लिखा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या लिखा, पी बाई एच, यानी पी और एच का जो रेशियो होता है उसका नाम क्या देते हैं, साइन देते हैं। और बी और एच का जो रिलेशन होता है, बी और एच का, उसको क्या नाम देते हैं हम लोग, कॉस थीटा। उसी तरह पी और बी का क्या होता है, टेन थीटा। आपने देखा होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब ये कैसे होता है, तो साइन थीटा को क्या लिखते हैं, पी बाई एच लिखते हैं, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, प्लस कॉस थीटा बी बाई एच, तो बी बाई एच का स्क्वायर कर दिया,
है ना। तो अब देखते हैं ये पी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर बराबर बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा कि लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर। ये पढ़ा होगा आपने, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा और कहीं पर आपको मिल गया होगा, आप पढ़े होंगे अपने स्कूली जीवन में, तो आपको मिला होगा। तो यहाँ पर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एच स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बदले में हम क्या डाल सकते हैं, एच स्क्वायर डाल सकते हैं। तो एच स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ये दोनों कट गया तो 1 आता है, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या आता है, 1 आता है। हमेशा याद रखेंगे। तो जहाँ कहीं भी सवाल में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दिखे, आप उसका वैल्यू बेझिझक आप क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। या फिर कभी कभी ऐसा भी जरूरत पड़ जाता है 1 को एक्सपेंड करना है, उसको फैलाना है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, यानी एक के बदले में दूसरा वैल्यू आप रख सकते हैं। तो ये चीज़ हो गया। तो आप याद रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1। अब यहाँ से भी कई सारे फॉर्मूले निकलेंगे, इसमें से थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएंगे तो आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इधर ले जाइए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। उसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जहाँ कभी भी सवाल में जरूरत पड़े 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को बदलने की, तो वहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे, या फिर कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देंगे आप, या फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा के बदले में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। तो ये सब एक ही फॉर्मूला से ये फॉर्मूला निकलता जाता है, डिराइव होता जाता है। तो अब एक मेन को याद रखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक दूसरा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से और भी निकाल सकते हैं आप फॉर्मूला, जैसे साइन थीटा, तो ये क्या करेंगे, स्क्वायर है तो इधर से हटाएंगे स्क्वायर, तो इधर दूसरी तरफ क्या हो जाता है, रूट, तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी आप कर सकते हैं, एक फॉर्मूला निकाल सकते हैं, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर, ये स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी तरफ क्या हो जाता है, रूट हो जाता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देख रहे हैं, एक ही फॉर्मूला से कई सारे फॉर्मूले बनते चले जा रहे हैं। तो आपको मेन याद रखना है, अब थोड़ा सा दिमाग चलाते जाना है। जब आप थोड़ा सा सोचेंगे तो देखेंगे कुछ नहीं है, एक फार्मूला याद रखना है तो फिर दूसरा निकलता चला जाएगा। और वैसे याद करने बैठ गए तो इसमें फार्मूला का अंत नहीं है, ढेर सारे फार्मूले आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे। तो हम एक दूसरे से डिराइव करते चलते हैं, और ये भी इतना फास्ट कि आप मेंटली कैलकुलेट कर लें। तो इसको प्रैक्टिस करना है, ये फार्मूला सब खुद याद हो जाता है। अब फार्मूला याद रखने का एक जो तरीका है वो है कि प्रैक्टिस, जितना सवाल बनाएंगे फार्मूला खुद याद होता चला जाएगा, आपको बैठ कर याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको समझ लीजिए। अब देखते हैं टेन और सेक में क्या एक रिलेशन है, उसको समझते हैं। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा भी 1 होता है, यानी 1 के लिए, 1 होने के लिए ट्रिग्नोमेट्री में ढेर सारे फॉर्मूले आ जाते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। जैसे अभी हमने बताया है, दिखाया था आपको, ठीक उसी तरह ये भी 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यदि टेन स्क्वायर थीटा को ही इधर ले जाए तो ये 1 किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए एक फॉर्मूला याद रखना है आपको, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, इसी से निकल जाएगा सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये याद रखना है। तो एक फार्मूला से 2 फार्मूला डिराइव हो गया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। उसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कॉसेक का वैल्यू क्या डालेंगे, तो कॉसेक का वैल्यू एच बाई पी स्क्वायर, एच बाई पी डालेंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, फिर कॉट का तो बी बाई पी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यही वैल्यू आएगा। जैसे देख लीजिए आप कि सेक थीटा को लिखेंगे आप एच स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर,
कॉसेक स्क्वायर थीटा को, और कॉट स्क्वायर थीटा को लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। अब देखो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं, पी स्क्वायर बट्टा पी स्क्वायर। क्यों, अभी हमने देखा था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यदि हम पी बी को इधर ले आते हैं तो बचता है कौन, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर के बदले में यहाँ पर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डालेंगे, यानी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले में यहाँ पर क्या डालेंगे, पी स्क्वायर। ये दोनों कट गया तो 1 आता है। यानी कहने का मतलब कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। उसी तरह इसमें भी होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा में। अब देखो इसको इधर ले जाते हैं तो एक फॉर्मूला आ जाएगा आपके सामने, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। यानी जहां पर आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिखे तो उसको क्या डाल देना है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर भी निकाल सकते हैं आप, जैसे अभी दिखाया था मैंने। तो इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये सारे फॉर्मूला है। अब सीधा सीधा अप्लाई सवाल में करेंगे, एक के बदले में दूसरा डाल करके आप आंसर निकालेंगे। उसी तरह यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा को इधर ले जाओ आप, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो ये 1 इधर आ जाएगा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो रूट लगा लो आप, इधर से स्क्वायर हटाते हैं दूसरी तरफ क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। तो आप यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कर लो। तो ये सारे फॉर्मूले बन गए आपके। तो ये फॉर्मूला कुछ है नहीं, आप मेन चीज समझ के रखेंगे तो आराम से ये बन जाता है। तो इसको देखिए, कभी कभी पेपर में डायरेक्ट सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ लेता है, जैसे ये दे देगा इसका वैल्यू क्या होगा, नीचे ऑप्शन दे देगा साइन कॉस सेक कॉसेक ऐसे करके दे देगा। तो इस तरह से आप इसको फॉर्मूला को यदि आप सर्कुलेट करते रहते हैं, अपने दिमाग में घुमाते रहते हैं, तो बड़ी आसानी से ट्रिगोनोमेट्री आप पर पकड़ बना सकते हैं। तो इसको देखिए, कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, तो इसको देखिए। सारी चीज़ को एक वीडियो में समेट पाना अभी मेरे लिए ना थोड़ा मुश्किल काम है, संसाधन नहीं है, तो हम टुकड़े टुकड़े में पढ़ेंगे। लेकिन आप इतना को तैयार जरूर करके रखना है, ताकि अगला वीडियो जो हम कल दें तो आप इसको ज़रूर देखने के बाद उसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो इसको ज़रूर देखना आप। तो एक यहाँ पर और फार्मूला आता है, अब आता है कि साइन थीटा, आपने समझा था कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई एच। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच। ये पी एच क्या है आपने इसको समझ लिया था। अब कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बाई एच, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाई बी होता है ना। अब देखिए, इस साइन थीटा और कॉस थीटा को आपस में हम क्या करते हैं, रेशियो लेते हैं, कंपेयर करते हैं, तो टेन थीटा बन जाता है। जैसे देखिए पी बाई एच और बी बाई एच, इसको कंपेयर किया, यानी साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू डाला तो क्या हो जाएगा, पी बाई एच, और ये एच पलट के ऊपर जाता है तो एच बाई बी, एच एच कट गया, यानी पी बाई बी। तो पी बाई बी किसको कहते हैं, टेन थीटा को कहते हैं, तो टेन थीटा। यानी कहने का मतलब एक फॉर्मूला निकल के आया यहाँ पे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कैसे होता है, तो साइन थीटा पी बाई एच होता है, कॉस थीटा बी बाई एच होता है। इन दोनों को यदि हम रेशियो लेते हैं आपस में तो क्या आता है, पी बाई बी बनता है। पी बाई बी किसको कहते हैं, तो टेन थीटा को कहते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा। इसको याद रख लीजिए। अब देखिए, यहाँ से भी उल्टा कर सकते हैं, कॉस थीटा को ऊपर ले जाइए, साइन थीटा को नीचे, तो ये भी आ जाएगा उल्टा। तो ये हो जाएगा 1 बाई टेन थीटा, और 1 बाई टेन थीटा को क्या कहते हैं, कॉट थीटा कहते हैं। तो इसको यदि इन्वर्स करते हैं, कॉट थीटा बराबर, तो ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, है ना। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। यानी कॉस को पहले रखें, साइन को बाद में, तो क्या बन जाता है, कॉट थीटा बन जाता है। तो ये वीडियो लंबा होता जा रहा है, तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में इससे आगे की कहानी आपको बताएंगे। तो इसको याद करके, समझ के, प्रैक्टिस करके, एक एक करके डिराइव करना। आप कापी पेन लेकर के बैठना, फॉर्मूला खुद याद हो जाएगा। आगे जब हम सवाल बताते जाएंगे
तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। ट्रिगोनोमेट्री कोई मुश्किल चीज़ नहीं होता। तो आप आराम से इस क्वेश्चन को, इस सेक्शन को बना सकते हैं। मैथ का जो ये सेक्शन है ट्रिगोनोमेट्री, तो इस पर आप अपनी पकड़ बना सकते हैं और पेपर में बेहतर कर सकते हैं। तो आप आज इतना ही देखिए, अगले वीडियो में हम मिलते हैं इससे आगे की कहानी लेकर के। धन्यवाद।